तो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए, आज मैं 2 लाइनें जो है वो गाना कर चाहूँगी और आप लोग जो है समझ जाइएगा कि मैं किसके लिए गा रही हूँ। अरे पटना से बैदा बुलाएदा, अरे पटना से बैदा बुलाएदा, अरे नजरा गई ने गोइया, अरे पटना से बैदा बुलाएदा, अरे नजरा गई ने गोइया, नजरा गई ने गोइया, अरे नजरा गई ने गोइया, अरे पटना से बैदा बुलाएदा, अरे नजरा गई ने गोइया। तो जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम ये क्या कर लिए। तो दोस्तों, अब हम बन गए हैं भारतीय नारी, तो अब हम ऐसे ही रिएक्शन दिया करेंगे। हमने जो है अपने बनारस की आन बान शान बनारसी साड़ी जो है आज वो पहनी हुई है। साथ में इसको जो है ना बहुत हैवी साड़ी है और इसको जो है ना संभालना मेरे लिए बड़ा ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी हम अपना स्वभाव नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि नाग का जो काम होता है वो होता है डसना, लेकिन चंदन कभी अपनी शीतलता नहीं छोड़ता है। तो सारी दुनिया भले हमारे लिए नाग बन जाए, लेकिन हम अपनी शीतलता कदापि नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और देख लीजिएगा। अब हमको कोई गलत कमेंटवा नहीं करेगा। हम रोज नया नया लुगा धोती पहन के आया करेंगे और अपने अपने बनारस का आन बान शान दिखाया करेंगे, ठीक है। कुछ दिन बाद गोल्ड ज्वेलरी भी पहन के आया करेंगे, सब पहन के आया करेंगे। टेंशन नहीं लीजिएगा जी। हमको इतना गरीब हुआ समझ लिया है, हम कतई गरीब हुआ नहीं है। चलिए, आज की वीडियो हमारी होने वाली है युवराज प्रिंस के ऊपर और बेगम रंजना। आज बेगम रंजना को छोड़ देते हैं, खाली प्रिंस बाबू के ऊपर जो है वो हम आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। प्रिंस बाबू जो है आजकल वीडियो नहीं डाल रहे हैं 2 दिन से, तो सब लोगों को बहुत ज़्यादा चिंतवा हो गया है कि हमारे प्रिंस बाबू मज़े में तो हैं ना, कई कुशल मंगल है ना, उनको कुछ हुआ तो नहीं है। तो सारे लोग बहुते फिक्र कर रहे हैं और उसी में से एक हमहू हैं जो बहुते फिक्र कर रहे हैं गाइज। लेकिन हमको जो है प्रिंस बाबू कहीं दिख नहीं रहे हैं। हम बहुत दूरबीन लगा करके खोजे कि कहीं जो है हमारे प्रिंस बाबू दिख जाए, कहीं दिख जाए, लेकिन प्रिंस बाबू तो हमारा दिखने का नाम ले ही नहीं रहे हैं। लेकिन इतने उनकी ऑडियंस परेशान है, इतना सब लोग जो है दुखवा मना रहा है, इतना सब लोगों का हार्ट फेलवा हो रहा है, लेकिन हमारे जो है प्रिंस बाबू कतई नज़र ही नहीं आ रहे हैं। तो हमको लगा कि इतना ज़्यादा सीरियस समाचार मिला है, इतना ज़्यादा जो है गंभीर परेशानी छाई हुई है हमारे जो है युवराज प्रिंस के ऑडियंस के अंदर, लेकिन उनकी जो सगी माता जी हैं, सगी जन्मदात्री, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो तो खाली दिन प्रतिदिन अपने मेकअपवा के बारे में बात करती हैं, अपने लोगों धुतिया के बारे में बात करती हैं, अपने गहना गिटों के बारे में बात करती हैं। आज तो अपना काने का दिखा रही थी कि देखो गाइस हमारे कान का कैसा लग रहा है। तो बताइए कि ऑडियंस जो है वो सोच सोच करके पगला पगला के मर गई, लेकिन हमारी आंटी जी को कतई फर्कवा नहीं पड़ रहा है कि उनके बेटे के साथ में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। वो एकदम मौज मना रही हैं और ऑडियंस जो है एकदम बौरा रही है। तो ऑडियंस में एक बात कह दूं कि जब कोई इंसान जो है ना सारी चीज़ें मिल बांट करके करता है ना, तो वो चीज़ में किसी भी इंसान को फर्क नहीं पड़ता है। और हमारी ऑडियंस को अच्छे से पता है कि ये जो फैमिली है ये फुल ऑफ ड्रामा फैमिली है। यहाँ का एक एक सदस्य जो है वो ड्रामे बाज है। सब लोग एक एक दूसरे के लिए ड्रामा करते हैं और अपनी अपनी ऑडियंस को तथाकथित समय के अनुसार पागल और बुद्धू बनाते रहते हैं। तो प्लीज़ आप लोग टेंशन में ना रहिएगा कि प्रिंस बाबू के साथ में क्या हुआ। प्रिंस बाबू जहाँ भी हैं कुशल मंगल से हैं और सारे घर वालों को पता है। जैसे रोगवा का जो है बहुत ज़्यादा जो है वो उड़ा दिया गया था एकदम से अफवाह कि अरे भैया हमारे जो है सचिन भैया है ये एकदम से सीरियस, सो सीरियस, उसके लिए लेडुआ की अम्मा जो है उतना दूर से टिकसवा बना करके चली आई थी यहाँ देखने के लिए, और यहाँ आकर के लड़ाई झगड़ा करने लगी। ये कैसा हमदर्दी है लेडुआ की अम्मा कि आई थी टिकसवा बनवा करके भैया को देखने के लिए और यहाँ लड़ाई झगड़ा कर ली। चलिए, लेडुआ की अम्मा की बात क्या ही किया जाए। और यहाँ पे हमारे बाबू प्रिंस जो हैं उन्होंने एक जो है तीर छोड़ दिया है कि उनके चैनल पे आ गया है स्ट्राइक। अब हमको नहीं समझ में आ रहा है कि प्रिंस बाबू के चैनल पे स्ट्राइक आखिर दिया किसने है, क्योंकि प्रिंस बाबू जो है वो तो हमको तो नहीं लग रहा है कि जगत दीदी के ऊपर वीडियो बनाए, क्योंकि इस समय जगत दीदी स्ट्राइक खेल रही हैं। तो हमको तो नहीं लग रहा है कि जगत दीदी ने उनको स्ट्राइक दिया होगा। तो आप लोगों में से कितने लोगों को लग रहा है कि फुल ऑफ ड्रामा है? हमको तो लग ही रहा है कि फुल ऑफ ड्रामा है,
क्योंकि ये पूरी फैमिली जो है ड्रामेबाज है। अगर ड्रामेबाज नहीं होती तो सोच लीजिए इतना ह्यूज क्वांटिटी में जो ऑडियंस है, क्या उसको पता नहीं चल जाता कि ये लोग ड्रामा कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूरी फैमिली ड्रामा कर रही है, ऑडियंस। तो आप लोग प्लीज़ जो है भ्रमित ना होएं। और हमने संकल्प लिया है कि हम जितना भी हो सकता है उतना शब्दवा जो है वो पूरा का पूरा हिंदिया में बोला करेंगे। तो आप लोग कन्फ्यूजवा ना हुआ करिए, ठीक है गाइज। तो चलिए यहाँ पे जो है हमारे प्रिंस बाबू, इनकी वीडियो देखने को मिलती है। ये किसी अपने सखी सहेली के घर गए हुए हैं, किसी रिश्तेदार के घर गए हुए हैं, सो कॉल्ड वो भी क्रिएटर हैं, उनके घर पे गए हुए हैं। और अपनी ऑडियंस को बुड़बक बनाने के लिए इन्होंने चैनलवा जो है अभी 2 दिन के लिए बंद कर दिया है। लेकिन उनका शॉर्ट वगैरह आया था, तो वो जहाँ भी हैं सही सलामत हैं। प्रिंस बाबू में जो है ना उतना ज़्यादा खराबी नहीं है जितना उनको जो है खराब बना दिया गया है। कहते हैं ना कि खरबूजा ही खरबूजे को देख करके रंग बदलता है। जैसी माता जी हैं, हम देखिए अरे हमारा सभ्यता खत्म हो रहा है तो हम सभ्यता में ही रह के वीडियो बनाया करेंगे। तो यहाँ पे जो है प्रिंस बिल्कुल अपने जो है सभ्यता में इसलिए नहीं है क्योंकि वो अपनी माताजी से ही ये सब सीखे हुए हैं। उनकी माताजी जैसा सिखाई हैं वैसा वो सीखे हैं। तो माताजी तो एकदम एड़ी चोटी का जोर लगा देंगी, लेकिन अपनी गलती कतई मानने को तैयार नहीं, क्योंकि माताजी जो है वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नारी समझती हैं। उनको लगता है कि उनके अंदर कोई भी अवगुण नहीं है, सब के सब गुण ही भरे हुए हैं। और वो जो अपनी बातों से बोलती है वो भगवान की अमृत बाड़ी होती है। और जब वो किसी को थावे वाली मैया का नाम लेकर के बदुआ देती है तो वो बदुआ भी लग जाती है। खुद को घर में नहीं दाने अम्मा चली भुजाने, वह वाला कहावत जो है वो आंटी जी सार्थक कर रही हैं। तो यहाँ पे प्रिंस बाबू को कोई गाली ना दे, क्योंकि प्रिंस बाबू इतने ज़्यादा खतरनाक नहीं हैं, खाली लोगों ने उनको खतरनाक बना दिया गया है। कहते हैं कि जो घड़ा होता है ना, आप उसको जैसा प्रारूप देंगे वो उस ढांचे में ढल जाता है। तो आंटी जी ने एकदम सिखा पढ़ा करके, जो जब उनको अपने बड़े बेटे से लड़ाई झगड़ा करना होता था तो इसी प्रिंस बाबू को सब कुछ समझाती थी और प्रिंस बाबू माता जी को समझाते थे। दोनों लोग मिल बांट करके जो है ना वो गालियाँ ऐसे ऐसे छर छर गालियाँ दिया करते थे। इधर से ये और उधर से हमारी देवी रंजना, जो कि यूट्यूब की सबसे बड़ी आयरन लेडी हैं, सॉरी मनीषा, जो कि यूट्यूब की सबसे बड़ी आयरन लेडी हैं। तो वो दोनों लोग मिल करके लड़ाई झगड़ा किया करते थे। तो वही सारी चीज़ जो है हमारे प्रिंस बाबू सीखे हुए हैं। और जब प्रिंस बाबू वही सारी चीज़ें कर रहे हैं तो माता जी को तो अच्छे से पता है कि हाँ माता जी जो बोई हैं वही काट रही हैं। माता जी को प्रिंस बाबू से एक और चिढ़ है। माता जी को ये लगता है कि प्रिंस तुम जो है जो भी काम करो मेरे लिए करो। प्रिंस बाबू जो है वो मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि विवाह होने के बाद जो है ज़्यादातर अधिकार पत्नी का हो जाता है बेटे के ऊपर। जैसे आप अपने पति को चारों तरफ नचाती हैं आंटी जी, वैसे अगर आपका बेटुआ नाच रहा है तो आपको कहाँ इतना तकलीफ हो रहा है। आपका भी अंकल जो देखे ना दिन भर पल्लू पकड़ के लुलु 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 पीछे पीछे घूमते रहते, तो बेटुआ को भी घूमने दिया करिए। वो लोग अभी जवान हैं, यंग है, उनको एंजॉय करने दीजिए, खुशियाँ मनाने दीजिए। फिर आपकी तरह घर में बैठ करके वो लोग भी वो रहेंगे। वैसे आपकी बड़ी बहू हैं, आप उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे जो है हमारे प्रिंस जी उतने ज़्यादा खतरनाक नहीं हैं, उनकी वीडियो भी बहुत अच्छी आती है। और रही बात तो ये है कि वो जो भी बात कहते हैं वो उस बात में मिलावट नहीं होती है। उनके बातों में जो है वो छल कपट तो मुझे नहीं लगता है। अगर ऑडियंस को लगता है तो वो उनकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। तो वो जो भी बोलते हैं डंके की चोट पे बोलते हैं, और वो कभी भी ऐसी बातें नहीं बोलते हैं जो कि झूठी हो। वो हमेशा अपनी वीडियो में बोलते हैं कि मैं इसके लिए प्रूव कर सकता हूँ, मैं उसके लिए प्रूव कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो है उनको जानबूझ करके बदनाम किया जा रहा है। बाकी एक शिकायत है हमको प्रिंस बाबू से, कि प्रिंस बाबू अगर कोई इंसान जो शादीशुदा इंसान है ना, वो अगर अपने ससुराल में जा कर के ऐसे घर जमाई बन जाएगा ना, तो बिल्कुल भी शोभनीय नहीं लगता है। आपके घर परिवार वालों को भले ही अच्छा लग रहा हो कि आप उनके घर में अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन आस पड़ोस वाले लोग जो है ना ऐसे कान में कान डाल करके बातें करते हैं। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि अपने ससुररिया का घरवा छोड़ दीजिए और कहीं भाड़वा का घरवा ले लीजिए और वही रहा करिए, क्योंकि ये शोभा बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। बाकी आप सही चल रहे हैं, क्योंकि अपने पत्नी का स्टैंड लेने के लिए तो हमारे सचिन भैया भी भाग गए थे घरवा छोड़ करके। अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इतना ज़्यादा रात दुलारा बेटा कैसे हो गए सचिन ने। तो सचिन ने का नहीं किया है। सचिन की पूरी एक वीडियो बनाएंगे गाइस, टेंशन हुआ मत लीजिएगा। आज जो है हम बिल्कुल भी ऐसे अग्रेशन वाले रिएक्शन देने के मूड में नहीं हैं, क्योंकि आज हम बिल्कुल एकदम शांत मन से अपने हिसाब से आज रिएक्शन देंगे। तो इसको रिएक्शन ना समझा जाए, इसको ऐसे ही बातचीत समझा जाए, क्योंकि रिएक्शन तो हम कल देंगे एकदम अग्रेशन में बढ़िया से। तो यहाँ पे प्रिंस बाबू ने जो है स्ट्राइक वाली बात बोली है, तो ज़्यादा सीरियस ना ले, क्योंकि प्रिंस बाबू जहाँ भी हैं खुश हैं, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और उनको करने दीजिए और उनको उनकी ज़िंदगी में खुश रहने दीजिए। और ये लेडुआ की अम्मा हो गई, चाहे ये
रजी आंटी हो गई, ये लोग जानबूझ करके जो है अपने छोटे बेटे को इतना परेशान कर रहे हैं। तो परेशान करना बंद करिए और जानबूझ के जो है ना छोटे बेटे को इतना बदनाम मत करिए, क्योंकि बेटा बदनाम हो जाएगा, बहू बदनाम हो जाएगी, तो एक दिन आपको इतना बदनाम कर देंगे ना कि आपको समझ नहीं आएगा। तो गाइज प्लीज़ सपोर्ट प्रिंस और रंजना, क्योंकि प्रिंस और रंजना सही हैं, इन लोगों से तो सही हैं मेरी नज़र में। और अगली वीडियो में हम और बताएंगे प्रिंस और रंजना के बारे में। तो जिन लोगों को मेरी बातें बुरी लगती है ना, वो लोग भी अपनी बारी का इंतजार किया करिएगा, क्योंकि किसी में अगर अच्छाई है तो बुराई भी है, तो अभी उनकी बुराई भी सुन लीजिएगा। आज हम बोले ना, आज हम प्यार भरा जो है रिएक्शन देंगे, कल से हम बढ़िया वाला रिएक्शन वहाँ देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।